मेवात में एकमात्र मेडिकल कॉलेज है नल्लड़। बड़ी उम्मीदों के साथ में मेवात की जनता ने बार बार धरना प्रदर्शन अपनी मांग करते हुए एक नल्लड़ मेडिकल कॉलेज बनवा पाए, लेकिन आज उस नल्लड़ मेडिकल कॉलेज की हालत एक पीएचसी से भी बदतर है। जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है, उस प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अंदर पट्टी, टीका और फर्स्ट एड करने का काम होता है। इसी तरह नल्लड़ मेडिकल कॉलेज के अंदर ना तो दवाई है, ना डॉक्टर है, ना टेस्ट करने की मशीन है। तो मेडिकल कॉलेज बनवा करके भी मेवात के भाइयों से छल किया जा रहा है। तो भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी इस वर्तमान सरकार को चेताना चाहती है कि तुरंत प्रभाव से इस नल्लड़ मेडिकल कॉलेज के अंदर डॉक्टर, दवाई और टेस्टों की मशीन की व्यवस्था की जाए, नहीं तो भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी अपना आंदोलन बड़ा करेगी और सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेगी। मेरे नौजवान साथियों, मेरे बुजुर्गों, मेवात के अंदर पहाड़ों को काट करके सुरंग बनाई जाती है और अडानी अंबानी की रेलवे लाइन इस मेवात के अंदर बिछाई जाती है। मेवात की जमीन बुच्चड़ खाना बनाने के लिए एक्वायर की जाती है। मेवात की जमीन आर्मी के सेंटर स्थापित करने के लिए एक्वायर की जाती है। और इस हरियाणा का एकमात्र जिला ऐसा है जहां पर मालगाड़ियां तो अडानी और अंबानी की बिछाई जाती है, मालगाड़ियों के तो पुल बनाए जाते हैं, सुरंग बनाई जाती है, लेकिन मेवात को आज तक रेलवे लाइन से नहीं जोड़ा गया। तो भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी इस सरकार को चेताना चाहती है कि जल्द से जल्द इस मेवात के अंदर रेलवे की सीटी बजनी चाहिए, रेलवे स्टेशन स्थापित होना चाहिए। और ये वादा भी भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी करती है कि अगर ये सरकार इस अनदेखी को ऐसे ही करेगी तो मेवात की गरीब जनता ने अपना मन बना लिया है कि आने वाले चुनाव में एक एक मेवात का गरीब परिवार भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी को वोट करेगा। और जब भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी की सरकार बनेगी तो अगले 1 साल के सरकार के कार्यकाल के अंदर इस मेवात के अंदर रेलवे स्टेशन बनाने का काम किया जाएगा। अधिक से अधिक के साथ में शेयर करें जोड़ने आगे पूरे मेवात की समस्या। कमेरा वर्ग पार्टी जिंदाबाद, भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी जिंदाबाद। ये भाई सीआईडी वाला भी सुबह का आया खड़ा है, एसपी की सीआईडी में है। ये मैंने गांव का दौरा किया है, लोग डरे हुए हैं, कहते हैं कि पुलिस वाले हमारी मोटरसाइकिल पकड़ लेते हैं, पुलिस वाले हमें नाजायज परेशान करते हैं। छोटू पता नहीं मेवात के नौजवानों को परेशान करने के लिए कभी बजरंग दल, कभी पता नहीं कैसे कैसे दल बना करके इनको परेशान किया जाता है। और पुलिस भी उनके साथ में मिली हुई है, क्योंकि सरकार की सोची समझी चाल है। तो मैं यहाँ पर हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन पुष्पा शर्मा पहुंची, एक बार जोरदार तालियां बजा करके बहन जी का हम स्वागत करेंगे, प्रणाम करेंगे बहन जी। तो मेवात का नौजवान डरा हुआ है, सहमा हुआ है, लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूं कि तुम अपनी ताकत बढ़ाओ। आज तो आप लोगों के लिए एसपी की सीआईडी आई है, जब तुम्हारी ताकत बढ़ेगी तो एसपी आज चल करके आएगा और ये पुलिस तुम्हें परेशान नहीं करेगी। ये वादा भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी का। वो जो सामने खड़ा है वो एसपी का सीआईडी अधिकारी है भाई, देख लो, जांच अच्छे से पहचान कर लो। तो ये तो मुट्ठी भर ताकत है, एसपी की सीआईडी आई है। मैं कह रहा हूं प्रचार करो भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी का, अपनी ताकत बढ़ाओ। अगर एसपी और डीएसपी तुम्हारी मांगों को लेकर के खुद आगे ना आए तो हमारा नाम बदल देना। तो भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी संघर्षरत है मेवात के उन नौजवानों के लिए जिनको पुलिस प्रशासन परेशान करता है। और ये वादा करती है भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी कि आप अपनी पार्टी को मजबूत करो, अपनी पार्टी को मजबूत करो, कोई पुलिस प्रशासन सरकार आप लोगों को नाजायज पर परेशान नहीं कर पाएगी। भाइयों और बहनों, सहायक शिक्षकों को लगाया गया लेकिन उनको हटा दिया गया। सहायक शिक्षकों को नौकरी दी गई, परिवार को कुछ राहत मिली। परिवार ने
सहायक शिक्षकों की सैलरी के हिसाब से अपनी रोजमर्रा का खर्चा सेट किया, लेकिन आज सरकार ने उनको हटा दिया। आज उनके बच्चे भूखों मरने को छोटू मर रहे हैं। हो जा बेटा तो भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी सरकार को चेताती है बेटा। कि सहायक शिक्षकों की पुनः भर्ती की जाए। और मैं अपील करता हूं उन सहायक शिक्षकों का कि वो आए, भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी के को मजबूत करे। उनको सहायक शिक्षक नहीं, जब भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी की सरकार बनेगी तो उनको परमानेंट नौकरी स्कूलों के अंदर दी जाएगी, पक्की नौकरी उनको उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से दी जाएगी। सरकार ने मॉडल स्कूल बनाए, मेवात के भाइयों के चेहरे पर खुशी आई, लेकिन ये सरकार मेवात के भाइयों के चेहरों पर खुशी देख नहीं सकती। जब वोट चाहिए तो थोड़ा बहुत लॉलीपॉप देती है, लेकिन जब खुशी बढ़ती है तो उस खुशी को उनके चेहरे से खींचने का काम करती, क्योंकि ये सरकार नफरत फैलाने का काम करती है। इस मेवात को इस देश और प्रदेश का हिस्सा नहीं समझा जाता है, तो मॉडल स्कूल बनाए और उनको मेवात विकास एजेंसी के अधीन किया गया। और जब मेवात के लोगों ने उन मॉडल स्कूलों के अंदर अच्छा रख रखाव और पढ़ाई देने की शुरुआत की तो ये सरकार फिर चिढ़ गई। ये सरकार चिढ़ गई, मेवात के लोगों के चेहरों पर इनको खुशी नहीं चाहिए, तो इन्होंने दोबारा से उन मॉडल स्कूलों को मेवात विकास एजेंसी से वापस लेकर के दोबारा सरकार के अधीन उनको बर्बाद करने के लिए उनके अधीन कर दिया। तो भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी मांग करती है कि तुरंत प्रभाव से सरकार मॉडल स्कूलों को मेवात विकास एजेंसी के अधीन करे। और अगर सरकार ऐसा नहीं करेगी तो भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेगी और समय आने पर आंदोलन को तेज करके और इनको सत्ता की गद्दी से हटाने का काम। कोटला झील का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किया, खुशी आई मेवात के लोगों के चेहरों पे, लेकिन मैं फिर दोहराता हूं कि ये सरकार मेवात के लोगों के चेहरों पर खुशी देखना पसंद नहीं करती। उद्घाटन तो किया, 150 किले भी एक्वायर किए, लेकिन वो काम वहीं के वहीं रुका हुआ है। तो हम सरकार से अपील करते हैं कि तुरंत प्रभाव से कोटला झील का विकास किया जाए ताकि मेवात का विकास हो। लेकिन ये पक्की बात है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ये दोनों एक ही थैली के इतने बटे हैं। इन्होंने मेवात को लूटा है, मेवात को पिछड़ा है, तो पक्की बात आएगी तो कोटला झील का विस्तार भी करेगी, उसका सौंदर्यीकरण भी करेगी और पूरे मेवात का सौंदर्यीकरण किया जाएगा और मेवात को मजबूत किया जाएगा। भाइयों और बहनों, मैं पिछले 1 साल से 1.5 साल से मेवात के अंदर घूम रहा हूं। अभी लगातार मैंने 4-5 दिन हमारे जिलाध्यक्ष अताउल्ला खान साहब, सरपंच साहिब, मुनीब भाई, हमारे राष्ट्रीय सचिव रईस खान, इन तमाम साथियों के नेतृत्व में मैं मेवात के गांव में गया हूं। 55 के आसपास हमने गांव का दौरा किया है, लेकिन गांव तो छोड़ो, शहरों के अंदर भी रोड में रोड नहीं, रोड पर इतने गड्ढे हैं जिनकी वजह से हादसे हो रहे हैं। तो हम अपील करते हैं सरकार से कि जैसे ये बारिश खत्म हो तो पहले तो बारिश के चलते इन रोडों की मरम्मत कराएं और जैसे ये बारिश खत्म हो तो इन रोडों का सौंदर्यीकरण करें और मजबूत रोड बनाएं। ये हम अपील करते हैं। और बिजली, मैं गांव में गया बहन जी, पानी भरा हुआ है, हैजा मलेरिया के मच्छर पैदा हो रहे हैं, लाइट नहीं है, तो भी वो कट कहते हैं कि घंटा 2 घंटा 5 घंटे का कट। अरे कट तो तब लगेगा जब लाइट आएगी। 24-24 घंटे पत्ती गुल है, सारा गांव बाहर बैठ करके अपनी नींद भी पूरी नहीं कर पाता। तो इस जुल्मी सरकार से हम अपील करते हैं कि जो दावे करती है कि 24 घंटे लाइट हमने हरियाणा में दी है, अरे मुख्यमंत्री, अरे सरकार के जितने भी चमचे इस मेवात में हैं, वो जाए, उनके ही भाई भतीजे मेवात के गांव में रहते हैं, जाकर के देखें, 1 सेकंड के लिए भी लाइट नहीं आई। तो हम अपील करते हैं कि रोड की बात हो चाहे लाइट की बात हो, भाई ये उलेटी वाले साथी इधर आ जाए, भाई इधर आ जाओ भाई। देखो जब आई गए हो तो फिर इधर शामिल हो जाओ।
अच्छा ये सारे आ जाओ। तो इसलिए नौजवान साथियों, आज ये चाहे मेवात में यूनिवर्सिटी स्थापित करने की बात हो, चाहे डीएससी को 10% आरक्षण की बात हो, चाहे खूनी रोड 148 को 4 लेन करने की बात हो, चाहे एकमात्र मेडिकल कॉलेज नल्हड़ के अंदर दवाई, डॉक्टर और टेस्टों की मशीन की व्यवस्था बढ़ाई जाने की बात हो, चाहे मेवात में रेलवे स्टेशन बनाने की बात हो, और फैमिली आईडी, आज सारा प्रदेश फैमिली आईडी से दुखी है। और मेवात के लोग तो बेचारे उन फैमिली आईडी को बनवाने में, कटवाने में, उनको ठीक करवाने में लगा हुआ। चाहे दाखला लो तो फैमिली आईडी चाहिए, बीपीएल का कार्ड बनवाओ तो फैमिली आईडी चाहिए, कोई मरना जीना हो तो फैमिली आईडी चाहिए, कहीं रजिस्ट्री कराओ तो फैमिली आईडी चाहिए। मतलब जीना दुबर हो गया इस फैमिली आईडी को लेकर के। तो भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी अपील करती है इस सरकार से कि इस फैमिली आईडी के नाटक को तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए, और अगर बंद नहीं करना तो फिर गांव-गांव के अंदर कैंप लगा करके और फैमिली आईडी को गांव के अंदर जा करके सरपंचों की मदद से इनको ठीक कराने का काम करें। ऑनलाइन करते हो, पढ़ाई लिखाई छीन ली, पढ़े लिखे नौजवान नहीं है, बेरोजगार नौजवान है, नशे की तस्करी करते हो और फिर ये सोचते हो कि ऑनलाइन फैमिली आईडी ठीक हो जाएगी। तो हम अपील करते हैं कि जाकर के गांव-गांव में फैमिली आईडी को ठीक किया जाए। सहायक शिक्षकों की दोबारा भर्ती का मामला हो, चाहे मॉडल स्कूलों को मेवात विकास एजेंसी के अधीन करना हो, चाहे कोटला झील का विकास करना हो, चाहे रोड और बिजली पानी की व्यवस्था करनी हो, तो ऐसे 11 इन समस्याओं को लेकर के आज भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दे रही है, देंगी। अभी हम जाएंगे वहां, डीसी के माध्यम से ज्ञापन देंगे। तो इन तमाम समस्याओं को लेकर के आज का ये कार्यक्रम रखा गया था। तो मैं आप जितने भी साथी आए हैं उनका दिल की गहराइयों से मैं आभार प्रकट करता हूं, सभी को नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम करता हूं। भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी जिंदाबाद, भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी जिंदाबाद, भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी जिंदाबाद, भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी जिंदाबाद। भाई महेश कुमार जिंदाबाद। तो मेरे नौजवान साथियों, आज आप संख्या में थोड़ा कम, आज आप संख्या में कम है, लेकिन परिवर्तन करने वाले लोग कम होते हैं, चमचे तो ज्यादा होते हैं, धारा के बहाव में चलने वाले लोग तो ज्यादा होते हैं, लेकिन गलत काम के सामने खड़े होने वाले लोग कम होते हैं। तो कम है, लेकिन ये सूरमा पहुंचे हैं, ये हिम्मत वाले लोग पहुंचे हैं। तो एक बार इस मेवात के हिम्मत वाले इन सूरमाओं के लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाओ। और मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि अगर आप लोग भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी की मेहनत से, भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी की हिम्मत से अगर आप खुश हैं, और इन दादा लाई वाले नेताओं से, जिनके दादा भी मंत्री एमएलए रहे, जिनके बाप एमपी एमएलए रहे, अब उनके बच्चे भी एमपी एमएलए बनने की कतार में हैं, तो ऐसी दादा लाई राजनीति को अगर खत्म करना चाहते हो, कौम के गद्दार तुम्हारे अपने नेता जो अपनी टिकट के गुलाम हो गए हैं, जो बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के चरणों के अंदर लंबे लेटे हुए हैं, जो अपनी तिजोरियां भरते हैं, तुम्हारे हकों को लूट लूट करके खा रहे हैं, अगर ऐसे नेताओं से हराते हो, पाना चाहते हो, तो फिर भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी को मजबूत करना शुरू करोगे कि नहीं करोगे? एक बार अपना हाथ और तख्ती उठा करके आसपास दिलाओ। अगर इतने ही लोग आज बदलाव की तरफ चल पड़ेंगे, अगर इतने ही लोग अगर आज परिवर्तन की तरफ बढ़ चलेंगे, तो अभी तो चुनाव के अंदर 1-1.5 साल है। अगर एक आदमी अपने अपने लोगों को समझाने का काम करेंगे, तो पक्का इस तीनों विधानसभाओं को आने वाले समय में भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी जीतेगी। और गरीब कमेरे का बेटा जीत करके चंडीगढ़ विधानसभा जाएगा, और जब गरीब कमेरे का बेटा जीत करके जाएगा, तो फिर बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा, फिर इस मेवात के अंदर बदहाली नहीं होगी, इस मेवात के अंदर शिक्षा के दरवाजे खुलेंगे, इस मेवात का सौंदर्यीकरण होगा। और जितना आदर और सम्मान इस मेवात के अंदर है, मैंने पूरे जहां में नहीं देखा। इतना आदर और सत्कार इस मेवात के लोग करते हैं, लेकिन जब मेवात से बाहर जाते हैं तो मेवात को बदनाम करने का काम किया गया। तो मेवात को बदनाम करने का काम किया गया, उस बदनामी को खत्म करने का काम करेंगे और भाईचारा बना करके इस मेवात का विकास करने का काम करेंगे। तो भाई समय ज्यादा हो गया है, मैं अपने जिला के अध्यक्ष अताउल्लाह खान साहब
से निवेदन करूंगा कि वो आए और सबका शुक्रिया करें। कहां कहां से साथी लोग आए हैं मुझे जानकारी कम है, क्योंकि गांव के नाम से मुझे नहीं मालूम है, तो उनका शुक्रिया अदा करें ताकि फिर मैं थोड़ा सा एक बार देखता हूं कि कैसे इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। जिला अध्यक्ष अताउल्लाह खान फारूक साहब। चला जाना अभी 5 मिनट भाइयों का क्या हेलो, सभी भाइयों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जो हर गांव से जहाँ बुलेटा है और सरपंच भीमपुर है, माधव सलीम साहब हैं, और जिनको मैं नहीं नाम ले पा रहा हूँ और दिल से गहराइयों से मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। शुक्रिया। रईस खान कहाँ है? रईस खान, आप मंच पर आए जल्दी। सभी साथियों को सलाम वालेकुम। और भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी की जितनी भी टीम यहाँ आई है, मेवात में प्रधान ने पर आपका गहराई से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जो भी मेवात की समस्या है और जो भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी इन मुद्दाओं को उठाकर आगे बढ़ने का कार्य कर रही है, जो यहाँ की आवाम सोई हुई थी अब से पहले, उसको जगाने का कार्य कर रही है। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब और प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम जांगड़ा जी और पुष्पा जांगड़ा के दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और जो जितने भी साथी यहाँ पर आए, कुबेर पार्षद और अपने सरपंच शहीद और रामफल के सब साथी जो भी यहाँ आए, इनका सभी का धन्यवाद करता हूं। और मेवात की जो ये क्रांति यहाँ से छिड़ी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने, और जो ये लोग आए हैं यहाँ से एक संकल्प लेके जाएंगे कि मेवात बदलने का दौर है और बदलाव करने का दौर है। तो ये लोग अपने आप में बदलाव चाहते हैं और बदलाव करेंगे। तो ये टाइम है, अगर आज नहीं बदलाव हुआ तो कभी नहीं होगा। तो इस पहल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ पदाधिकारी यहाँ पर आए हैं और इस भोली भाली आवाम को जगाने का कार्य कर रहे हैं। और खास तौर पे बहन पुष्पा जांगड़, प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम जांगड़, राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर महेश कुमार, दिन को देखते, ना रात को देखते, ना बरसात को देखते, ना गर्मी ना सर्दी, ना रास्तों को देखते हैं। इन लोगों को समझाने का कार्य कर रहे हैं, डोर टू डोर जाने का कार्य कर रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं इन लोगों का कि ये लोग आप लोगों के बीच में अपनी बात को समझाने का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि आपसे पहले 70 साल से ये लोग किस तरह से हमें ठगने का कार्य कर रहे हैं, युवाओं को बेरोजगार कर रहे हैं। अब से पहले चौधरी जाकिर हुसैन जो 36 बिरादरियों के यहाँ नेता रहे, उसने कितना मेवात के साथ दगा, धोखा और खासतौर पर युवाओं के साथ उन्होंने जितना धोखा और दगा किया है, मैं बयान नहीं कर सकता। आप लोगों को सब जानते हैं और सबको पता है। और आज से पहले लोग यही सोचते हैं कि सर कोई विकल्प नहीं है, तो विकल्प के तौर पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आई है। और अब मैं चाहता हूं कि आप इसको मजबूत करें और इस कड़ी में 2 शब्द बहन पुष्पा जांगड़ के हैं और युवाओं को कुछ ऐसी प्रेरणा दें जिससे लोग जागें और मेवात के लोगों के लिए कुछ ऐसी बात बताएं जिसमें लोगों के अंदर कुछ अवेयरनेस आए। तो मैं चाहता हूं कि 2 बात पुष्पा जांगड़ के हैं। धन्यवाद सभी साथियों का। धन्यवाद रईस। यहाँ पर उपस्थित सभी भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी के पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण और बाहर से आए हुए मेरे और साथीगण, मीडिया प्रभारी, सीआईडी के बंधुगण, सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सब अपनी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और निभाते रहें। आज के कार्यक्रम की जो मांगे हमने रखी है वो अभी महेश जी ने आपके सामने सारी बता दी है। हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं जो अनछुए हैं, अभी तक लोगों ने उनको आगे लाने की कोशिश नहीं की, सिर्फ अपना मतलब, अपना स्वार्थ सिद्ध किया है। देखिए, आपकी यूनिवर्सिटीज में डॉक्टर्स नहीं है, नल्लड़ मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है, यूनिवर्सिटीज नहीं है, कॉलेज नहीं है। और आप ये देखिए, इन लोगों के बच्चे विदेशों में
बच्चों को यहाँ तक जाने के लिए कॉलेज और स्कूल मुहैया नहीं हो रहे हैं। तो कब समझेंगे आप ये बातें? समझिए इन चीजों को। इनके बच्चे विदेशों में पढ़कर भी, मुझे याद है मैं तौफीक खान का पुनाना में नॉमिनेशन कराने आई थी, उस टाइम पे इनकी बेटी एक विदेश से पढ़कर आई थी और भाजपा से उसने इलेक्शन लड़ा था, अमेरिका से वो रिटर्न होके आ गई। जब चुनाव लड़ना होता है तो परिवार की श्रृंखला आगे कर दी जाती है। उस बेटी को अमेरिका से बुला लिया गया और बीजेपी का टिकट दे करके वहां से पुनाना से उसको लड़ाया गया। हमारे बंदों का नंबर वहाँ भी नहीं आने देते, ना पढ़ने में आने देते हैं। बेटियां बचाने की बात करते हैं, बेटियां पढ़ाने की बात करते हैं। मैं अभी अपने परिचित के पास बैठी हुई थी, 10+2 के बाद वो बिटिया को आगे पढ़ाने से, बाहर भेजने से डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि सुरक्षा के प्रॉपर इंतजाम नहीं है सरकार की तरफ से। और इन्हीं की वजह से हमारी बेटियां जो इंटेलिजेंट होते हुए भी घर में बैठ जाती हैं, पढ़ाई नहीं कर पाती हैं। तो हमारी मांग है ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटीज, कॉलेज यहाँ पर खोले जाएं ताकि हर स्टूडेंट, खासकर लड़कियां, अपनी पढ़ाई पूरी करने में समर्थ हो सके। ये चीजों पे ध्यान करें। हम इसीलिए आज ये मार्च निकाल रहे हैं। शिक्षकों की दोबारा से भर्ती की जाए, जो असिस्टेंट टीचर थे जिनको हटा दिया गया उनको दोबारा से भर्ती करें। मेवात में कॉलेज और यूनिवर्सिटीज और खोलें। मेवात को रेलवे लाइन से जोड़ें और नू के अंदर सेक्टर्स बनाए जाएं ताकि नू का विकास हो सके, डेवलपमेंट हो सके। और जैसा कि अभी मेयर जी ने कहा कि PPP ID, परिवार पहचान पत्र ID, मैं खुद शिकार हूँ इसका। इसमें आपकी इनकम ज्यादा दिखा दी जाती है और फिर आगे आपको कोई भी बेनिफिट गवर्नमेंट के नहीं मिल पाते हैं। ये प्रॉपर्टी ID इन्होंने शुरू तो कर दी, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से कर नहीं पा रहे हैं। हमारी डिमांड है इन सब चीजों को सही किया जाए। अगर नहीं कर सकते तो इसको बंद कर दिया जाए। आधार कार्ड भी बहुत अच्छा चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से प्रॉपर्टी ID भी इन्होंने गलत तरीके से इस्तेमाल की है। लोगों की प्रॉपर्टी होती 200 गज है, 100 गज दिखा रहे हैं, फिर लाइनें लगी हुई है ठीक कराने के लिए। कहीं एरिया गलत है, कहीं नाम गलत है, कहीं पे टैक्स गलत लिखा हुआ है, कहीं कमर्शियल दिखा रखा है, कहीं पे रेजिडेंशियल दिखा रखा कमर्शियल को। बहुत सारी विसंगतियां हैं जो दूर होनी चाहिए, जो प्रॉपर्टी IDs में होती हैं। ये गलत हो रहा है। तो हमारी जो डिमांड है इन कमियों को दूर करने की, इस मेवात जिले को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की, बच्चों को सुरक्षा मुहैया कराने की और रेलवे के साथ जोड़ने की है ताकि इसका चहुमुखी विकास हो सके, लोगों को साधन मिल सके। साथियों, आप सबका यहाँ पहुँचने पर ढेर सारा धन्यवाद करती हूँ। गर्मी बहुत है इसलिए अभी फिर हम लेक्चर देंगे, लेकिन आज हम अपना ये ज्ञापन जो सौंपना है उसका कार्य पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आने वाले समय में भारतीय कमेरावाद पार्टी एक बदलाव की दिशा में मेवात को लाना चाहती है और वो बदलाव जरूर आकर रहेगा। हम सारी सीटों पर MLA लड़ाएंगे अपनी पार्टी से और मुझे उम्मीद है 5 नहीं तो 3 सीटें तो हम जीत कर ले जाएंगे। तो आपको पहले ही एडवांस में शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। इस बदलाव की आंधी के भागीदार बनिए, इस मेवात को आगे बढ़ाइए। 2 शब्दों के माध्यम से आपको कहूंगी, हो गई है पीर पर्वत सी